शब्दों से परे वहाँ एक दुनिया है जहाँ सन्नाटा भी कुछ कहता है। आपका स्वागत है अनस्पोकन रेल्म में, जहाँ हम बातें नहीं रियलिटी को महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बीतता हुआ दिन आपके हाथों से कुछ खींच लेता है? सुबह उठते ही भाग दौड़ शुरू, कभी नोटिफिकेशंस, कभी काम का प्रेशर, कभी किसी और की उम्मीदें, और फिर रात ढलते ढलते एक खालीपन सा जो ना समझ आता है न भरता है। कहते हैं ना, समय अमूल्य होता है, पर यह बात कोई क्यों नहीं बताता कि समय सिर्फ बीतता नहीं है, वो चुपचाप मोमेंट्स भी चुरा लेता है। वो हंसी जो कभी चेहरे पर थी, वो दोस्त जिसके साथ घंटों बातें होती थीं, वो खामोशी जिसमें सुकून था, सब कहीं खो गया है। और हम इतने व्यस्त हैं कि हमें ये चोरी महसूस भी नहीं होती। आज का इंसान सब कुछ कर रहा है सिवाय एक चीज के, जीने के। हम जी नहीं रहे, बस परफॉर्म कर रहे हैं। हर पल किसी को कुछ दिखाने की दौड़ में हम वो सब खो रहे हैं जो सच में हमारा था, प्रेजेंट, पीस और वो अनमोल पल जो कभी दोबारा नहीं आएंगे। तो आज हम एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। क्या सच में टाइम हमारी जिंदगी से वो सब चुरा रहा है जो हमें इंसान बनाता है, या हम ही अपनी आंखों के सामने ये चोरी होने दे रहे हैं हर रोज, हर पल? तो आज सवाल ये नहीं है कि टाइम हमारी जिंदगी चुरा रहा है या नहीं। सवाल ये है कि हम उसे कितनी आसानी से ये करने दे रहे हैं, बिना आवाज उठाए, बिना महसूस किए, बिना एक बार भी रुके ये सोचने के लिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। हमारे दिन अब काम के लिए नहीं होते, बल्कि किसी को इम्प्रेस करने, किसी से पीछे ना रह जाने और कभी ना खत्म होने वाली रेस में टिके रहने के लिए होते हैं। हर सुबह आंख खुलती है और दिमाग पहले से ही भरा हुआ होता है। आज क्या पोस्ट करूं? वो मुझसे आगे निकल गया, अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। अगर मैंने आज भी लेट किया तो लोग क्या सोचेंगे? लेकिन इन सवालों के बीच एक सवाल खो जाता है, मैं ठीक हूं ना? हम बिजी तो हैं, लेकिन किस लिए? हम कोशिश कर रहे हैं सक्सेसफुल दिखने की, लेकिन असल में हम अंदर से थक चुके हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी ऑटो पायलट पर चल रही हो। सुबह उठो, फोन चेक करो, भागो, काम करो, खाना खाओ, फिर स्क्रीन देखो और फिर सो जाओ। रिपीट, डेली, विदाउट क्वेश्चन। हमारी अटेंशन हमारी सबसे कीमती करेंसी बन चुकी है, और ये करेंसी अब हमारे पास नहीं है। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर स्क्रॉल हमें अपने अंदर की शांति से दूर ले जाता है, और हम खुश हैं कि हमें बिजी रहने का बहाना मिल गया। क्योंकि अगर कभी अकेले बैठ भी गए तो वो साइलेंस डराने लगती है। कहीं उस खामोशी में हमारा असली चेहरा ना दिख जाए, जो मुस्कुरा तो रहा है पर अंदर से टूट चुका है। हम प्रेजेंट में नहीं हैं। हम या तो रिग्रेट कर रहे होते हैं बीते हुए कल का, या एंग्जाइटी में जी रहे होते हैं आने वाले कल के बारे में। और इसी बीच जो आज है, जो अब है, वो हमसे चुपचाप दूर चला जाता है। क्या आपने कभी सच में महसूस किया है किसी को गले लगाकर, बिना फोन की घंटी बजे, बिना ध्यान भटके, बस किसी की आंखों में देखकर वो कनेक्शन महसूस किया है? अगर नहीं, तो टाइम ने आपसे कुछ चुरा लिया है और आप जानते भी नहीं। अब आइए बात करें उस सबसे बड़े झूठ की जो हम रोज खुद से बोलते हैं, मैं बाद में खुद के लिए समय निकाल लूंगा। बाद में कब? जब थकान आपके रिश्तों से बड़ी हो जाएगी, जब आपकी बॉडी तो जिंदा होगी लेकिन अंदर कुछ नहीं बचेगा, या जब सक्सेस तो मिल जाएगी लेकिन उसे सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं होगा। ट्रूथ ये है कि बाद में कभी नहीं आता, और जो नहीं आता वो सिर्फ एक इल्यूजन है। कंपैरिजन एक और चोर है जो ना सिर्फ हमारा पीस छीनता है, बल्कि वो आइडेंटिटी भी मिटा देता है जो हमें यूनिक बनाती है। हम दूसरों के अचीवमेंट्स को देखकर खुद से नफरत करने लगते हैं। उनकी तस्वीरों में खुद की अधूरी जिंदगी दिखती है, और इस जहर में हम अपनी वर्थ को घोल देते हैं। पर क्या वो लोग जिनसे हम कंपेयर कर रहे हैं वो भी कहीं किसी और से ही कंपेयर कर रहे हैं? ये एक एंडलेस सर्कल है जिसमें हर कोई हार रहा है और किसी को जीत का एहसास नहीं। अब सवाल ये है, क्या वाकई टाइम हमें धोखा दे रहा है, या हमने ही उसे अपनी जिंदगी में लूट की छूट दे दी है? हमारी सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हम एक ऐसा फ्यूचर बनाने में लगे हैं जिसमें हम खुद मौजूद नहीं होंगे। अब वक्त है जागने का, ना किसी घड़ी की टिक टिक सुनने का, ना किसी डेडलाइन की बीप का।
बल्कि उस अंदर की आवाज को सुनने का जो बहुत धीमे बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो अंदर तक हिला देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू सारी दुनिया से जीत गया पर खुद से हार गया? तो अब जब तुमने इतना कुछ सुना, एक बार अपनी जिंदगी की तरफ फिर से देखो। क्या सच में वो तुम्हारी है या बस एक स्क्रिप्ट है जिसे किसी और ने लिखा है और तुम बस निभा रहे हो? हर दिन जो गुजर रहा है वो सिर्फ समय नहीं है, वो तुम्हारी उम्र है, तुम्हारा जीवन, जिसे ना रिवाइंड किया जा सकता है, ना पॉज, ना दोबारा जिया जा सकता है। पर अभी भी देर नहीं हुई है। टाइम को कंट्रोल करना नामुमकिन है, लेकिन उसके साथ चलना, उसे समझना और उसमें खुद को बचा कर रखना, ये तुम्हारे हाथ में है। अब जब अगली बार तुम अपना फोन उठाओ या किसी मीटिंग में जाओ या फिर देर रात तक काम करते रहो, तो एक बार ठहर कर खुद से पूछना, क्या ये वो चीज है जो मुझे याद रहेगी? क्या इस पल में मैं सच में जिंदा हूं? क्या ये मोमेंट मेरा है या बस एक और टिकिंग सेकंड? क्योंकि आखिर में किसी को भी तुम्हारे फॉलोअर्स याद नहीं रहेंगे, ना तुम्हारे लेट नाइट हसल, ना तुम्हारी बिजीनेस। लोगों को सिर्फ वो इंसान याद रहेगा जो कुछ पल के लिए पूरी तरह से प्रेजेंट था, जो आंखों में देखता था, जो हंसता था दिल से, जो जिया, सच में जिया। और सबसे जरूरी बात, तुम्हें खुद को वो इंसान याद रहना चाहिए जिसने अपने समय को बचाया, अपने अंदर की आवाज को सुना और इस दुनिया की भीड़ में खुद को खोने नहीं दिया। क्योंकि इस पूरी जिंदगी में अगर तुमने खुद को खो दिया तो बाकी सब पा लेने का क्या मतलब? अब उठो, आंखों से वो धुंध हटाओ जो तुम्हें सिर्फ भागने के लिए कहती है, और थोड़ी देर खुद के साथ बैठो, साइलेंस से दोस्ती करो, मोमेंट्स को महसूस करो। टाइम को दुश्मन नहीं, साथी बनाओ, क्योंकि तुम वही हो जो खुद को वापस पा सकता है। यही है वो रियल्म जहां सब कुछ अनस्पोकन है पर सच सबसे ज्यादा सुनाई देता है। दिस इज अनस्पोकन रियल्म।